मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुसलमानों का कोई एक नेता आपको कभी नजर आया, एक नाम जिसको पूरे देश के मुसलमानों ने अपना नेता कहा हो? शायद नहीं हिंदुस्तान में, है ना? हमें लगता है कि ओवैसी की ये कोशिश तो ज़रूर है कि वो कहते नहीं हैं, हालांकि बहुत पढ़े लिखे हैं, अंजना जी से फिर से उनका अच्छा संबंध है, वो हमारा प्रोफेशनल, काफ़ी इंटरव्यूज़ आपने किए, सब कुछ किया है, तो सही जी बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप लोग कुछ ऐसा ना सोच लें कि सिर्फ बीजेपी वालों के साथ है, सिर्फ कांग्रेस वालों के साथ है, जैसे सिर्फ इंस्टा पे उल्टे पिक्चर्स चलते हैं, उस पे वो होती है कि वो वैसे इसी को इंटरव्यू देता है, वही करता है, ये करता है। बट क्योंकि मैंने एक्सटेंसिवली उनको भी कवर किया, हैदराबाद में मैं गई और हैदराबाद में अरे बड़ी तारीफ की थी भाई आपने हैदराबाद जब आप गई थी। तो ऑन शो में तो मैं नहीं उतना दिखा पाई, बता पाई, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैं एक्चुअली लोगों को बता रही थी कि गोरखपुर की सिचुएशन देख के उन्होंने अपने हॉस्पिटल के ऊपर एक ऑक्सीजन प्लांट बना लिया है, जिससे हॉस्पिटल सेल्फ कंटेन, मतलब उनको बाहर से ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने मतलब मैं शॉक्ड थी, जितना मुझे मेल डॉक्टर्स नहीं दिख रहे थे उससे ज्यादा मुझे फीमेल डॉक्टर्स दिख रही थी, और वो हिजाब भी पहनी हुई थी एंड दे वर परफॉर्मिंग ऑल ओवर द प्लेस। सबके अपने रिलीजियस वो रहते हैं, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, बट देयर वर सो मेनी गर्ल्स, और ये देख के बहुत खुशी हुई कि हॉस्पिटल में वो लोग काम करें, और वो लड़कियों की शिक्षा पर, उस पर हैदराबाद में उन्होंने काम किया है। Nobody can deny that. है ना, यही हम कह रहे थे, हमने सुना था, अंजना जी ने बड़ी तारीफ की थी। खैर, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ओवैसी मुसलमानों के एक सर्वमान्य नेता, जिन्हें पूरे देश में माना जाए, मुसलमानों के बीच बनना तो चाहते हैं, भले वो ना कहें क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है। 0 सीट्स आए थे पिछली बार यूपी में, इसका ये मतलब नहीं ना, नहीं मुस्लिमों ने उनके लिए वोट किया। मुस्लिम्स बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहे हैं वहां पे, समाजवाद जो बीजेपी को हराएगा वो उसके साथ जाएंगे। इसीलिए जब आप लड़ी सॉरी सीट पर रहे हैं तो कौन आपको वोट देगा? इसीलिए दे विल गो विद एन एसपी, दे विल गो विद अ ममता बनर्जी। दे सी कि हमें बीजेपी को हराना है। उनको असदुद्दीन ओवैसी के करियर में उनका स्टेक नहीं है, उनका स्टेक है कि हमें बीजेपी को हराना है। तो 0 सीट्स आई यहाँ पर। उनका पश्चिम बंगाल में खटिया खड़ी हो गई ओवैसी की, क्यों? क्योंकि आपको वो देखते ही नहीं है ऑल्टरनेटिव। भाई बिहार, पता है ममता को देंगे तो वो बाहर रखेंगे। बिहार किशनगंज तक में ओवैसी हारे, इससे बड़ी तो हार नहीं हो सकती ना। बट जहां जहां उन्होंने शहाबुद्दीन या ऐसे लोगों को उन्होंने कैंडिडेट्स बनाया, किसके परिवार वालों को उन्होंने टिकट्स दी थी वहां पर? शहाबुद्दीन की पत्नी और भी लोगों को, और ठीक है, तो उन लोगों को दी, तो वो वैसे भी जीतने वाले लोग थे। तो हाँ, नहीं हम जो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे सहमत है, लेकिन हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, हम जो हमें लग रहा है, ओवैसी ये कोशिश कर रहे हैं, भले ही ना कहते हुए, क्योंकि ओवैसी इकलौते आपको ऐसे राजनेता मिलेंगे जो, आप कुछ भी बात कर लीजिए, वो संविधान को पढ़ा लिखा बैरिस्टर आदमी है, तो वो संविधान का हवाला देते हुए कि साहब ये लिखा है इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, और आपके सामने हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझ पर केस कीजिए, कानूनन मुझे जेल में डाल दीजिए। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह लेकिन उनके एक्सट्रीम व्यूज ही हैं, सही, ये भी समझना पड़ेगा। वो भी सही है, वो ठोक कर बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ मुस्लिमों की राजनीति, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? जब हिंदुओं की राजनीति करते हैं मोदी साहब तो आप नहीं बोलती। मोदी बोलते हैं वो, तो वो खुलकर बोलने वाले, तो उनका जो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, टेकिंग हेड ऑन, और जो अंदाज है बोलने का, इसकी वजह से पॉपुलैरिटी। कई बार तो कॉन्क्लेव में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाने की किसी की दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन ओवैसी के लिए मार हो जाती है वहां पे उनके साथ सेल्फी लेने की। सो देयर इज सम अमाउंट दैट, जो एक होता है ना, एक मिस्ट्री एलिमेंट, एक एक्स फैक्टर जो होता है कुछ लोगों में, वो शायद उनके साथ है। बिल्कुल है, और ऐसा नहीं है कि ओवैसी को मुसलमान पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ओवैसी की तारीफ दूसरे, जैसे कॉन्क्लेव वाली बात है, हमारे कॉन्क्लेव में ऐसा थोड़ी है कि वो गरीब मुसलमान आता है या मुसलमानों की भरमार होती, 2 4 5 होते होंगे। तो कहने का मतलब यही है, हमें लग रहा है, ओवैसी की कोशिश तो है कि भाई मैं एक सर्वमान्य नेता बन जाऊं, लेकिन मुसलमान ने जो बंगाल में वोट किया, मुसलमान जो अंजना जी कह रही हैं कि बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहा है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और ओवैसी को कुछ वोट तो मिलते ही हैं, कुछ भाई महाराष्ट्र में आप अगर इम्तियाज जलील MP बन जाते हैं, औरंगाबाद में मुसलमान नहीं है भाई, वहाँ ऐसा डिसाइसिव मुसलमान नहीं है, और वहाँ अगर वो, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते।